जनसुराज का मोटो ही ये है कि हम परिवारवाद को ख़त्म करेंगे। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, पलायन है, तो इन सारे मुद्दों पे हम बात करते हैं। नहीं, रोजगार की बात नहीं, खाली हमने यहाँ सड़क बना दिया, एक कहता है बना दिया, दूसरा कहता है कि यहाँ नहीं बनाया, ये मेरा बनाया हुआ है। बिहार की बात आएगी तो अपना बिहार याद आएगा। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बिहार से पलायन की बात आप सुनते होंगे कि बिहार से दूसरे राज्यों में यहाँ के लोग, महिलाएं पलायन कर रहे हैं, विदेश चले जा रहे हैं। लेकिन बिहारियत से कितना लगाव है कि प्रोफेसर के पद पे रहीं, जनसुराज की मुहिम में शामिल होती हैं और जब जनसुराज के जो कार्यक्रम है, जो काम करने का प्रशांत किशोर का तरीका है, पसंद आता है तो रिज़ाइन दे के, इस्तीफ़ा दे के होल टाइमर राजनीति में अपना कदम रखती हैं। डॉक्टर पद्मा ओझा हैं हमारे साथ, बैंगलोर में प्रोफेसर थी, बच्चों को पढ़ाती थी, लेकिन बिहार बदलने की जब बात आई तो बिहार बदलने के लिए बिहारियत को देखते हुए दौड़े दौड़े बिहार चली आई। शाहपुर की रहने वाली हैं। पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शाहपुर में एक तरीके से कह लीजिए कि दबदबा तो शिवानंद तिवारी का है। जी, शिवानंद तिवारी का है, बट हम जनसुराज जी यही कहते हैं ना कि परिवारवाद अब तो नहीं चलेगा, कि उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो आते जा रही है। और अब शिवानंद तिवारी का ही, जैसे राकेश तिवारी जी हैं तो, और 2 बार से वो हैं वहाँ के विधायक। तो हम जनसुराज का मोटो ही ये है कि हम परिवारवाद को ख़त्म करेंगे। आखिर परिवारवाद कितना लंबा चलेगा, और उस मोटो को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। और मैंने जो ज़मीन पे देखा है, मैंने ये नहीं देखा है कि हाँ उन्होंने ऐसा भी कुछ कर दिया है जिससे कि जनता कहे कि नहीं यही आगे भी रहेंगे। तो ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। मैं ज़मीन पे जा रही हूँ, देख रही हूँ, सब जगह देख रही हूँ, लेकिन वही कह रहे हैं कि यदि आपको जनसुराज से टिकट मिलेगा तो आपके मुख्य मुद्दे 5 क्या होंगे शाहपुर? देखिए, जनसुराज का एक ही है कि संपूर्ण विकास, समृद्ध बिहार बनाना है। और समृद्ध बिहार में आप देखिए कि शिक्षा से लेकर, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, पलायन है, तो इन सारे मुद्दों पे हम बात करते हैं। कहीं ना कहीं जब हम जा रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं और देख रहे हैं, तो जिन मुद्दों की हम लोग बात कर रहे हैं वहाँ वो कोई मुद्दा वहाँ दिखाई ही नहीं देता है। मतलब किसी मुद्दे पे वहाँ पे काम नहीं हुआ है। एक ही चीज़ है कि वहाँ पे नली गड़ी, सड़क पे ही अटके हुए हैं लोग। मैं कई बार सबको देखती हूँ बात करते हुए, मतलब सड़क की तो हाल वैसे भी ख़राब है, लेकिन फिर भी जो पहले के 2 पार्टियाँ वहाँ पे रह चुकी हैं और उनके जो दावेदार लोग हैं या अभी वर्तमान में जो विधायक हैं, वो लोग सिर्फ सड़क की बात करते हैं। तो मैं उनके इंटरव्यूज़ वगैरह देखती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ कि क्या शाहपुर में सिर्फ सड़क ही है मुद्दा और कुछ भी नहीं है? सड़क छोड़ के वहाँ पे ना कोई पढ़ाई की बात कर रहा, ना स्कूल की बात कर रहा, ना स्वास्थ्य की बात कर रहा है, पलायन की बात नहीं, रोजगार की बात नहीं, खाली हमने यहाँ सड़क बना दिया, एक कहता है बना दिया, दूसरा कहता है कि यहाँ नहीं बनाया, ये मेरा बनाया हुआ है और ये मेरा बनाया हुआ है। बैंगलोर की वो हाई फाई लाइफ, वो चमक दमक छोड़ के शाहपुर आ जाने का मकसद क्या रहा? अपने क्षेत्र के लोगों की को सेवा देना? सर, हैं तो बिहारी ना, चाहे कहीं भी रह लें, इस दुनिया की जिस कोने में भी रहें, है बिहारी। और जब बिहार की बात आएगी तो अपना बिहार याद आएगा और बिहार के लिए हम खड़े रहेंगे। तो हमें भी बिहार के बारे में दर्द होता था पहले से भी कि हमारा बिहार इतना पिछड़ गया, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर पाते थे। आज प्रशांत जी को देखकर ऐसा लगता है कि एक चिंगारी मिल गई है, एक रास्ता दिखाने वाला मिल गया है। अगर वो अकेला एक बिहार को बदलने के लिए सामने खड़ा है तो हम जैसे बिहारियों को उनका साथ देना चाहिए। और यही सोच और ये अनुभव कि अगर हम आज नहीं गए बिहार में और बिहार में उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर नहीं चले, तो फिर बिहारी कहने का हक नहीं खो देंगे हम कि हम बिहारी हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम बिहारी हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात पद्मा जी ने कहा कि यदि आज प्रशांत किशोर के साथ कंधा से कंधा मिला के यदि बिहार की आधी आबादी यानी महिलाएं यदि साथ चल दें तो निश्चित तौर पर बिहार बदलेगा। और यदि हम नहीं बदल पाए इस बार बिहार, तो हमें बिहारी कहने का कोई हक नहीं है। मनोज चतुर्वेदी, पटना।